कोयला तो रहेगा। संसार तो काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसको सफेद करने की गुंजाइश आज तक कोई, बस एक सावधानी बरतें कि काजल की कोठरी में से भी हम बेदाग निकल आए, ये कला चाहिए। क्योंकि कोयला साफ होने वाला नहीं कभी, बस अपनी सावधानी। काजल की कोठरी में संसार में रह करके भी, संसार के दलदल में रह करके भी, गंदगी में रह करके भी हमारे अंदर से सुगंधी निकलना चाहिए। तुम कहो कि गंदगी सब हटा दें, वो तो हटने वाली, बस एक कला इतनी आ जाए कि दुर्गंध, ऐसी सुगंधी अपने शरीर से निकले कि दुर्गंध की कभी प्रभाव ही नहीं पड़े। जैसे आप कहीं होते ना, तो टॉयलेट आदि में एक ऐसी तेज गंध डाल देते हो, दुर्गंध वहां की हटी नहीं है, सुगंध को बढ़ा दिया। ऐसे ही अपनी जिंदगी में हम कीचड़ में रहें लेकिन जंग नहीं लगे, हम पापियों के बीच रहें लेकिन पापी नहीं बने, पाप के बीच में, पापियों के बीच में हैं लेकिन हम पापी, हम आग के बीच में हैं लेकिन हम जले नहीं। चारों तरफ से आग लगी हो और जले नहीं, इसकी खोज करी है जैन दर्शन में। जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि तुम्हें आग लगे फायर ब्रिगेड देता हूं, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान ये कभी नहीं कहते चिंता मत कर मेरा आशीर्वाद है। वो बहुत, वो साधना, अब ऐसी साधना किसी ने की है, आग लगे और जले नहीं। आग लगे और जले नहीं, ऐसी शक्ति किसके पास है? भगवान के पास नहीं, ऐसी शक्ति है सती सीता के पास। क्या फिक्र है अग्नि का? खून डाल दो, कह दो कूद जाओ, कूद जाऊंगा, कूद जाओ अग्नि में, कूद जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने ऐसी सील की साधना की है कि अग्नि में, सारी दुनिया अग्नि में कुंदाएगी और मैं भी अग्नि में कूदूंगी, लेकिन अग्नि मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। एक छोटी सी साधना की, एक छोटी सी साधना, कोई आरिका की साधना नहीं थी, कोई मुनिराज की साधना नहीं थी, कोई एक ब्रह्मचारी की साधना नहीं थी, एक त्यागी तपस्वी की साधना नहीं थी, एक सच्चे ग्रस्त धर्म का चमत्कार था। लोग कहते हैं मुनियों के चमत्कार क्या होते हैं? अरे जैन दर्शन कहता है मुनियों को तो बाद में देखना, श्रावकों को देख लो पहले। मुनियों की तो बात बहुत दूर की है, उनकी तो क्या महिमा कहना। एक श्रावक है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं है, पेवर शुद्ध ग्रस्त है, ग्रस्ती का चमत्कार देखो। जैन दर्शन में एक ग्रस्त गृहस्थी चलाता हुआ ऐसी साधना कर सकता है, गृहस्थी चलाता हुआ, कि अग्नि में कूदते ही अग्नि नीर का कुंड बन जाएगी। बोलो सती सीता क्या आरिका थी? क्या ब्रह्मचारिणी थी? क्या प्रतिमा धारणी थी? कुछ नहीं था। एक शुद्ध पेवर निखालस ग्रस्त थी, शुद्ध ग्रस्त थी। लोग कहते महाराज हम तो ग्रस्ती लोग हैं, हम लोग तो पापी लोग हैं। ग्रस्त हो ये बात तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं जैन श्रावक को पापी कहने को तैयार नहीं। एक बात आती ना, आप लोग कहते पापी पेट को कमा रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है।
मैं कहता हूं ये जैनी को यहां कमरे से बाहर निकालो, ये हमारा कमरा गंदा कर रहा है। जैनी का पेट पापी हो ही नहीं सकता। पापी उनके पेट हैं जो पाप करके पेट में डालते हैं, मांसाहारी हैं, शराबी है, अभक्ष सेवन करते हैं, रात में खावे, दुनिया भर के भक्ष अभक्ष खावे, उनका पेट पापी हो गए। या तो शुद्ध अष्टप्रहरी खाता है। इस पेट में बताओ, जैनी की बात कर रहा हूं, अच्छे श्रावक की। मैं तो अपने पेट को कभी पापी नहीं कहता, क्योंकि इसमें